हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम आपके सामने रिम जिम एनसीईआरटी क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारी क्लासों का मैं डिस्कशन करने वाला हूं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से हम आपको कैरेक्टर और चैप्टर का नाम साथ में याद करवाते चलेंगे और इसके समरी है वो आपको समझाते हुए चलेंगे। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरे से मतलब पूरा देखना, शुरू से लेकर अंतिम तक, आपको पक्का हेल्प होगी। तो आगे हम खत्म करते हैं सेकंड, क्योंकि मैंने ना पहली जो क्लास फर्स्ट है इसको मैंने अपनी पहली वीडियो में मैंने इसे डिस्कशन कर दिया है पूरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से आगे हम निकाल लेते हैं सेकंड। जो मेरी बुक थी वो हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड बुक यहाँ पर आती है, कक्षा सेकंड की है, रिमझिम। तो रिमझिम इसमें क्या है, जो देखो चैप्टर का नाम है ऊँट चला। देखो ऊँट चला वाला ये चैप्टर है। तो ऊँट चला वाले में आज ऐसा देख लेना कि ऊँट चला भाई, ऊँट चला इस तरीके से है। तो ऊँट वाला इसमें चैप्टर का नाम है, इसमें पात्र सिर्फ ऊँट ही है। तो ऊँट के बारे में जहाँ कहीं पर भी आपको बातें दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, तो वो ऊँट वाले चैप्टर से ही रिलेवेंट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है मेरा, जैसे कि पार्ट का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। तो देखो भालू ने खेली फुटबॉल, ये चैप्टर का मैं थोड़ा सा समरी आपको समझा देता हूँ, इस चैप्टर में है क्या। जो भालू होता है, तो आप देख सकते हैं, आगे पात्र याद करवा देते हैं। एक भालू होता है और एक शेर होता है, और शेर का बच्चा और माली। तो आप ऐसे ऐसे याद करते हुए चलेंगे। कैसे याद करते हुए चलेंगे, जैसे भालू होता है तो जो शेर का बच्चा होता है, शेर का बच्चा एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है, और सर्दी का समय होता है, गोल गोल मटोल इस तरीके से बन के वो सो रहा होता है। तो जब जब भालू आता है, और भालू को बहुत ज़्यादा लगती है क्या, उसने सोचा कि ये तो बॉल है। भालू ने क्या सोचा कि ये तो बॉल है, और उसने क्या किया, किक कर दिया। और पर ये किक करने पे क्या हुआ, शेर का बच्चा काफ़ी ऊंचा उड़ गया, और उड़ने के बाद यहाँ पर जैसे पेड़ खड़ा हुआ है, और पेड़ पर जाके वो जैसे जो डाली होती है, डाली पे जाकर टकराया, फिर नीचे आ गया। तो उसको जो शेर का बच्चा था उसे काफ़ी मज़ा आया। उसने फिर से लात मारी, उसने कहा कि फिर से लात मार दो। तो फिर से वो ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब भालू बोला कि भैया मैं तो बड़ा उल्टा फंस गया यहाँ पर आके, तो मतलब मैं तो बड़ा उल्टा फंस गया, कि अब तो बड़ी आफत में, अब कैसे यहाँ से बचें। तो फिर से उसने लास्ट में जैसे ही उसने किक मारी, तो लास्ट में क्या आ गया, ये माली आ गया। तो माली आ गया। माली क्यों आ गया, क्योंकि जो डाल थी वहाँ पर लटक रहा था ये शेर का बच्चा, तो वो डाली टूट गई। तो इस चैप्टर का जो समरी इसी प्रकार से है, भालू ने खेली फुटबॉल। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, भालू ने खेली फुटबॉल। तो इसी के साथ ऐसे हम समरी को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा पार्ट का नाम है म्याऊं म्याऊं, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो देखो जो इसमें जो चीज़ें है, बिल्ली और चूया के साथ में संबंध बताया गया है, कि जो एक दूसरे के साथ में ये खेलती रहती हैं, उछल कूद करती रहती हैं। और इसमें एक पात्र लड़की है और चुईया है। जहाँ कहीं पर भी आपको चुईया और लड़की के बारे में अगर तुम्हें नजर आ रहा है, तो ऐसा ये चैप्टर का नाम क्या है, म्याऊं म्याऊं, बिल्ली कैसे रहने आई। तो आप समझ लेना कि जो इसमें जो चर्चा हो रही है, तो किसके साथ में चर्चा हो रही है, कि जैसे म्याऊं म्याऊं, बिल्ली कैसे रहने आई। अब जैसे इसके ऊपर कुछ कुछ चालान दे देगा, तो आप समझ लेना कि बिल्ली और लड़की के बारे में इसमें पात्रों के नाम पूछ सकता है, किसी का नाम पूछ सकता है। अब आता है पाठ का नाम, अधिक बलवान कौन। अधिक बलवान कौन, चैप्टर का नाम क्या है, अधिक बलवान कौन। तो चलो आगे इसमें कहानी आप लोगों को भी पता होगा कि इसमें कहानी में क्या होता है, कि हवा और सूरज और आदमी, ये तीन इसमें पात्र होते हैं, हवा सूरज आदमी। तो हवा, जो हवा होती है, और यहाँ पर होती है, ये है भैया सूरज। जो सूरज देवता थे, इनमें क्या हो जाती है, बहस छिड़ जाती है, कि भैया तुम पावरफुल हो या फिर हम पावरफुल हैं, हवा और सूरज में। तो इन दोनों में अब आदमी एक कंबल ओढ़े हुए होता है, तो क्या करेगा, बहुत तेज हवा चलाता है, बहुत तेज हवा चलाता है। तो भैया उसका जो कपड़ा उड़ने के बिल्कुल आता है, तो वो भी पकड़ लेता है तेजी से। पर सूरज में ऐसा होता है कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, आदमी कहता है यार इतनी गर्मी है, और आखिर में उसे छोड़ना ही पड़ता है। तो ऐसे इस कहानी में था। तो अधिक बलवान कौन, इस चैप्टर का नाम क्या है, अधिक बलवान कौन। अब चैप्टर का दूसरा नाम आ रहा है इसमें, दोस्त की मदद। तो दोस्त की मदद में क्या है, कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ। तो कछुआ मतलब इसमें कछुआ, लोमड़ी, तेंदुआ, इन तीनों में क्या होता है, दोस्त की तरह रहना चाहिए। कछुआ की तरह दोस्ती रहना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक नहीं होना चाहिए, और तेंदुआ की तरह धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। तो इस वाले मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं इस वाले चैप्टर का नाम। अगर अगला मेरा चैप्टर का नाम आता है बहुत हुआ। चैप्टर का नाम क्या आता है, बहुत हुआ। तो बादल और सूरज, बादल और सूरज के ऊपर इसमें कहानी के बारे में बता रखा है। ये पात्र हैं, एक बादल हैं और सूरज हैं। बहुत हुआ, इसके पात्र कौन हैं, बादल और सूरज हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि काले मेघा पानी दें, काले मेघा पानी दें। तो देखो काले मेघा पानी दें का मतलब ये बारिश भैया इतनी ज़्यादा होती है कि सब जगह पे कीचड़ कीचड़ हो जाता है, और वो बंदे लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, घर में भी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से इसमें है, मेघ और पानी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सावन का गीत। सावन का गीत में जो जो पात्र हैं, जो सावन के गीत के पात्र कौन है, एक तो सावन है, एक अंतरिक्ष है। ठीक है, आगे बात करते हैं
चैप्टर का नाम है मेरी किताब। मेरी किताब में कौन है? माँ है, बीरू है, मौसी है। आप इसको ऐसे रिलेट कर लेना, इसके पात्र के नाम में याद करवा दूंगा पक्का। देखो, एक शोले फिल्म होती है, शोले फिल्म में क्या होती है कि बीरू बीरू उसमें होता है, हाँ, तो बीरू में आप मौसी मौसी से भी मिलने जाता है, और उसमें माँ है। तो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तितली और कली, तितली और कली में क्या होता है? तितली उड़ी, इस तरीके से इसमें कविता है ये कविता है तितली और कली के बारे में, जहाँ कहीं पर भी कली और तितली और महके, इस तरीके से अगर कुछ आ रहा है तो आप समझ लेना कि तितली और कली के चैप्टर का नाम है, और कली और तितली और महके ये इसके पात्र हैं, ये इसमें क्या है? पात्र हैं। बुलबुल, ये चैप्टर का नाम क्या है? बुलबुल। बुलबुल के पात्र क्या हैं? बुलबुल। अब आता है मीठी सारंगी। अब क्या पाठ का नाम क्या है? मीठी सारंगी। मीठी सारंगी के बारे में, अच्छा, इस सारंगी में ये हो रखा है कि कोई कहता है कि सारंगी खाई जाती है या सारंगी बजाई जाती है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। एक सारंगी वाला होता है, एक लड़का होता है, इसमें इस प्रकार से कहानी कुछ दी होती है। देखो, सारे चैप्टर की कहानी तो नहीं याद है, पर उसके साथ में हम तुम्हें क्या करेंगे, कुछ कुछ चैप्टर, एक आधो चैप्टर होंगे जिनकी नहीं होगी, मोस्टली चैप्टरों की कहानी याद है। 5वें चैप्टर की तो सारी कहानी याद है, तो हम उसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे इसमें एक और है, पाठ का नाम टेसू राजा बीच बाजार। ये कहानी है, टेसूरा टेसूरा, इस तरीके से ये कहानी है, टेसू गए बीच बाजार, है ना। तो टेसू किस प्रकार से सजते हैं, मतलब टेसू का पूरा गीत है। जैसे गांव में पहले टेसू वेसू टेसू इस तरीके से बना के जो खेलते थे गांव में, तो वही उसके बारे में ये गाना वाना बजा रखा है कि टेसूरा टेसूरा क्या है, 100 नगरी 10 गांव बसाइयो, इस तरीके से उसमें है, मतलब एक गाना के टाइप की है वो कहानी, ठीक है। टेसू राजा और टोपी, इसमें किराएदार का नाम याद कर लो कि पात्र का नाम क्या थे, एक टेसू राजा थे और एक टोपी थी। अगर अगले वाले में बात करते हैं तो टेसू, देखो ये गाना आगे कि नहीं आगे, एक तो ये है और एक टेसू अलग से चैप्टर है, टेसूरा रे टेसूरा घंटारा बजाइयो 10 नगरी, इस तरीके से उसमें मतलब कहानी के माध्यम से है ये, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते रहते हैं ना, ये 2nd क्लास की तो मैंने बच्चों को पूरी पढ़ाई थी। अब गाना वगैरह याद नहीं है उसका प्रॉपरली तरीके से, पर इसी तरीके से है, छोटी सी कहानी है ये। कोई मैं बस के नीचे बाग, बस के नीचे बाग, एक इस प्रकार से कहानी है कि जब एक बस जा रही होती तो बाग आ जाता है, सब लोगों के वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, और तो कहते हैं कि बाघ आ गया भागो भागो, इस प्रकार से इसमें कहानी है। तो आप याद कर लो, बस के नीचे बाघ, मतलब बाघ लोग आदमी, आप इस तरीके से याद कर लोगे। 3 इसमें पात्र थे, बाघ थे, लोग थे, आदमी थे। जब बाघ आ गया तो क्या हो गया कि लोग बागों में भगदड़ मच गई थी सब आदमियों में, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला आता है तेंदुए की खबर। तेंदुए की खबर का नाम, जैसे तेंदुए की खबर है, जैसे तेंदुआ, पुलिस और फायर और ब्रिगेड, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो तेंदुआ, पुलिस, फायर, ब्रिगेड, इनके पात्र के नाम याद कर सकते हैं। अगर तेंदुआ के बारे में बात आ रही है तो पुलिस वाले भी होंगे, फायर होंगे और ब्रिगेड होंगे, ये सारे के सारे इसमें ये पात्र हैं। ऐसा होता है कि पेपर के टाइम पे एक जैसे होंगे। ऐसा क्वेश्चन आया कि इस तेंदुए की खबर, इस चैप्टर में इसमें कौन से पात्र नहीं थे, या फिर इसमें से कौन सा नहीं है। अब नहीं कर पूछ लेगा तो पता नहीं चलेगा ना। अब आया था बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चे में सिर्फ बाघ ही आएगा। अब जैसे सूरज जल्दी आना जी, तो सूरज जल्दी आना मतलब सूरज और बारिश, इसमें 2 पात्र हैं। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए। अब नटखट चूहा। अब नटखट चूहा को अब कैसे याद करोगे? भैया चूहा होता है तो सबको परेशान करता है, दुकानदार में घुस जाएगा तो सारी चीज़ खा लेगा वो। अगर सेवा सेवा करोगे तो मान लीजिए वो परेशान करता रहेगा, या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें सब खराब कर देगा। जैसे आपका इसमें सिपाही दे रखा है, अब सिपाही के घर में घुस जाएगा तो भी वो नुकसान कर देगा। बेशक वो सिपाही पर चूहे को पकड़ थोड़ी लेगा, क्या नहीं पकड़ पाएगा। अब ऐसे ही मेरा आता है पाठ का नाम एक की दो की। अब एक की दो की क्या है, मतलब 1 केस वाली और 2 केस वाली अम्मा, ठीक है, 1 केस वाली और 2 केस वाली अम्मा, ऐसे पात्र के नाम याद कर लो। 1 केस और 2 केस वाली, ये 1 की दुक्की वाले चैप्टर में है, और ये ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। देखो रिमझिम क्लास 3rd, अब ये 3rd वाले के आ गया कक्कू। अब ये कक्कू वाले ये है जो पाठ का नाम है कक्कू, और बड़े थे ये शरारती कक्कू, ठीक है ना। कोयल सक्कू चढ़ाते दिन भर मिश्री, मतलब ये क्या है, कक्कू के बारे में बता रखा है। एक लड़का होता है कक्कू, जो हमेशा ही क्या रहता है, कोयल और चढ़ाते रहते थे उसे, तो भैया ये इस तरीके से दिन भर और मिश्री खाते पीते रहते थे। तो ऐसे याद कर लेना, ये तो चैप्टर की कुछ थीम बता रहे हैं हम तुम्हें। अब जैसे और आगे आगे याद करने की बात करें, तो आगे बात करें तो क्या है, देखो कक्कू, कक्कू का मतलब ऐसा याद कर लेना, सक्कू, कक्कू सक्कू, और सक्कू भैया आ गए तो ये कोयल को क्या करते थे, चढ़ाते थे कहाँ पर, दिन भर, और मिश्री खा के चढ़ाते थे। ऐसे याद कर लेना कक्कू वाले में। अब आ जाता है सेकीबाज मक्खी। सेकीबाज मक्खी मतलब बड़ा चढ़ा के ऐसे ही उसमें कुछ बता रखा है। सेकी मक्खी, स्नान, राजा, गुस्सा, आग, बबूला। कैसे याद करोगे, इसमें बहुत सारे पात्र दे रखे हैं। जैसे सेकीबाज मक्खी, जब मक्खी थी तो मक्खी से याद कर लेना मक्खी। और जब मक्खी राजा के पास आई, जब मक्खी राजा के पास आई तो राजा क्या होने लगा, गुस्सा होने लगा। जब गुस्सा होकर क्या हो गया, आग बबूला हो गया। पर मक्खी नहीं मानी, राजा को गुस्सा आ गया, शायद में चिपचिपा हो सकता हूँ। राजा स्नान करने चले गए। जब स्नान करने चले गए
तो वहाँ पर क्या उनको देखा, शेर देखने के लिए मिल गया, उनकी गुस्सा शांत हो गई, आके आराम से बैठ गए। ऐसे आप इनके पात्र के नाम याद कर सकते हैं। चांद वाली अम्मा, चांद वाली अम्मा का मतलब क्या है कि बूढ़ी अम्मा, कामकाज, झाड़ू, आसमान। इसको तो तुमने बहुत सारे देखा होगा, इस तरीके से सुना होगा कि मतलब एक बार आसमान था और आसमान बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। जो अम्मा थी वो झाड़ू लगा रही थी, जब झाड़ू लगा रही थी तो क्या हुआ, आसमान बहुत नीचे आ गया था, तो इन्होंने झाड़ू मार दी तो आसमान काफ़ी ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से इसमें चैप्टर का नाम है, आप याद कर लेना, इसमें पात्र के नाम याद कर लेना, जैसे बूढ़ी अम्मा, कामकाज, झाड़ू, आसमान। ठीक है, मन करता है, हाँ जैसे नाम है, मन करता है, सूरज, चांद, बाबा, पापा, तितली, कोयल, चिड़िया, चरखी। मन करता है आसमान पर मैं भी चढ़ के जाऊंगी, चांद, चांद बाबा, पापा, तितली। इस तरीके से इसमें को पोइम की तरह दे रखा है। तो चलो मैं जो पात्र को याद करवाने की कोशिश करता हूँ, जो क्या क्या रखा है। मन करता है, देखो मन क्या करता है, मन क्या करता है कि भैया देखो एक बार हम चांद पे जाके देखें कैसा है, और सूरज को भी जाके देख लें। क्या करता है भैया जी, मन करता है। अब भैया मन तो कर गया चांद और सूरज पे जाने के लिए, मन तो कर गया चांद और सूरज पे जाने के लिए, पर जो भैया बाबा और पापा हैं ये दोनों ना मानेंगे। मन क्या कर रहा है, चांद और सूरज पे जाने के लिए, जो बाबा और पापा हैं ये नहीं मानने वाले हैं, भैया ये नहीं मानेंगे। तो फिर उन्होंने कहा भैया तितली से खेल ले, इतना अपना मन क्यों बना रहा है, वहाँ पर जाएंगे। तो इन्होंने कहा तितली से खेल ले। तितली आई, तितली को खेलने गए तो वहाँ पर कोयल मिल गई। क्या मिल गई थी, कोयल। कोयल बहुत प्यारी होती है कि ये कोयल क्या है, ये कब, ये चिड़िया होती है ये, अच्छा चिड़िया होती है कोयल, हाँ। और चरखी, वहाँ पर भैया इन्होंने एक चरखी बनाई और खेलने लगे। तो ऐसे याद कर लेना कि मन करता है कहाँ पर, सूरज चांद पे जाने का, पर बाबा पापा नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा तितली कोयल से खेल ले, चिड़िया चरखी। तो याद कर सकते हैं। अगला चैप्टर का नाम आता है बहादुर बित्तो, बहादुर बित्तो। तो बहादुर बित्तो एक कहानी का नाम है, किसान है, बित्तो है, शेर है, हल है, बैल है, गाय है, घोड़ा है, भेड़िया है। तो इसमें कहानी दे रखा है, किसान के बारे में बता रखा है कि बहादुर बित्तो किस प्रकार से अपने घर के काम काज वगैरह करता है, किस प्रकार से बैल, गाय, घोड़ा, सभी सारी कहानी से सीक्वेंस में बता रखा है। ठीक है, तो इनका हम पात्र याद करवाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें जितना हो सकेगा उतनी स्टोरी सुनाने की कोशिश करेंगे, हो सकेगा उनके पात्र याद करवाने की कोशिश करेंगे। आप जैसे यहाँ पर दे रखा है किसान, बहादुर बित्तो को याद कर लो, बित्तो किसान था, बित्तो बित्तो से याद कर लेना। ठीक है, शेर जब किसान था तो भैया इसके पास हल भी होगा, हल होगा तो बैल भी होंगे, बैल होंगे तो गाय तो होगी होगी, और गाय होगा तो घोड़ा भैया सैर करने जाता होगा, तो भेड़ या रखता होगा। ठीक है, ये सारे के सारे एक जैसे मिल रहे हैं। और जहाँ आपको शेर दिख जाए इसमें शेर भी आ जाएगा, इनका कम्युनिकेशन अगर आपको दिख जाए कहीं पर भी वर्ड में दिख जाए तो ये क्या है, बहादुर बित्तो। अब आता है मूस की मजदूरी। मूस की मजदूरी में आप याद कर लेना, जैसे आदमी है, धान है, पोखरी है, पानी है, छोटा और जीव। इस प्रकार से याद कर लेना, आदमी, धान, पोखरी, पानी, छोटा, जीव। हम हमसे सब कहते हैं, हमसे क्या कहते हैं देखते हैं, सूर्य, चांद, हवा, भैया, पापा, डांट। अब देखो सूर्य सबसे पावरफुल होता है, तो इसको ये चांद के पास रहता है, ऐसे याद कर लेना। तो हम सोचते हैं कि इन्हीं लोगों से हवा निकलती है। ठीक है, हवा आ गई तो भैया खुश हो जाते हैं, पापा डांट देते हैं, खुश क्यों हो रहा है ये, सूर्य चांद से थोड़ी आ रही है हवा। ठीक है, ऐसे याद कर लो, हम सब कहते हैं। अब टिप टिपा, टिप टिपवा। अब टिप टिपवा कैसा होगा, बुढ़िया, बुढ़िया बुढ़िया है ये, बुढ़िया, पोता, मूसलाधार, बारिश, बाघ, गधे, धोबी। ऐसा याद कर लेना, टिप टिपवा। धोबी कह रहा है कि टिप नहीं रहा क्या, धोबी कहता है कि टिप नहीं रहा। अब बुढ़िया कहती है मैं तो पोता को खिलाऊंगा, खिलाऊंगी। ठीक है, बाहर तो भैया मूसलाधार बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि बाघ भी आ जाए। ठीक है, तो धोबी ने गधे को उठा के वापस घर पे आ गया, क्यों, क्योंकि बाघ नहीं आ जाए। ऐसे याद कर लेना, टिप टिपता। आगे चलते हैं बंदर बांट। अब बंदर बांट कहते हैं ना, बंदर बांट क्यों करने में लगे पड़े हो, तो ऐसे याद कर सकते हो, जैसे काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली और रोटी बंदर। ऐसे याद कर लेना, एक काली बिल्ली थी, एक सफ़ेद बिल्ली थी, और रोटी के लिए बंदर बांट कर रही थी वो। ठीक है, कैसे कर लोगे याद, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, रोटी के लिए कर रही थी। एक कहावत होती है, अकल बढ़िया भैंस, तो पहलवान गधा आफत आफत। अब कैसे याद ही हो जाएगा। कब आऊँ, कब आऊँ, अवंती रंगाई की दुकान सेठ हरा पीला, क्यों जी मल और कैसे केसलिया, क्यों जी मल और कैसे केसलिया। इसमें ऐसे याद कर लेना पात्र के नाम, जैसे क्यों जी मल है तो क्यों जी मल नीचे भी दे रखा है, कैसे मलिया, कैसे मलिया, भूल, भटकते, गुरुजी, अम्मा। अब भैया उन्होंने वर्ड उल्टे सीधे बोल दिए। कौन से वर्ड बोल दिए, कौन से वर्ड बोल दिए,
जैसे यहाँ पर दे रखा है, क्यों जी मलिया और कैसे मलिया, क्यों जी मलिया कैसे मलिया, गुरुजी अम्मा भैया भूल भटकते हैं। ये पता नहीं क्या बंदा बोल रहा है, क्या ऐसे को हो गया है, क्यों जी मलिया कैसे कैसा लिया। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। मेरा बहन और बाघ। इसको देखते हैं, मेरा बहन, गांधी गोपाल आश्रम और बाघ। ठीक है, जब मुझे सांप ने काटा, जब भैया सांप काट लेगा तो क्या होगा, सांप, नानी, नाना, बूढ़ा आदमी, जब कोई भी होगा, जब सांप काट लेगा। आगे चलते हैं। तो जब कभी भी जैसे सांप और नानी, नाना और बूढ़ा आदमी, जब सांप काटता है, चाहे नाना हो चाहे नानी हो, बूढ़ा हो, सभी को असर कर देता है भैया। ऐसे आता है मिर्च का मजा। अब मिर्च का मजा तो मतलब मिर्च इसमें दिख रही है, पात्र है। अब जब कभी भी काबुली वाले, काबुली वाले ने भैया मिर्च लेके आया था ये, तो कहते अब मीठा फल मिलेगा सिपाही कुंजड़िन। जब कभी सिपाही आएगा तो उसका मिर्च का मजा दे देंगे हम तो भैया, तब उसे मीठा फल मिलेगा कुंजड़िन। इसमें पात्र का नाम है कुंजड़िन। ठीक है, अब आता है सबसे अच्छा पेड़। सबसे अच्छा पेड़ क्या है, याद कर सकते हो सबसे अच्छा पेड़। इसमें 3 भाई थे। अब ये क्या हुआ, आम, अचार, काला और बदल और नारियल। 3 भाई भैया लड़ रहे थे, आम, अचार, काला, बदल, नारियल के लिए भैया। ठीक है, लड़ रहे थे, का आम का अचार, नारियल ये मेरा है, तीनों भाई लड़ रहे थे। बादल याद कर लेना। अब ये चैप्टर, ये किताब 4 है रिमझिम की। ठीक है, मन के भोले भोले बादल, मन के भोले भोले बादल। ठीक है, क्या नाम है, रिमझिम का पहला चैप्टर है इसमें, मन के भोले भोले बादल। जैसे इसमें है बादल, हाथी, ऊँट, परिया, शेर, इसमें सारे दिख जाएँ कहीं पर भी ये, तो ये सब किसमें, मन के भोले बादल। ये वाला चैप्टर हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब जो रिमझिम 4 है और रिमझिम जो 5th है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम अपनी वीडियो दूसरी लेके ज़रूर लाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।